हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड के ऊपर, राजस्थान बोर्ड के ऊपर। और अभी तक आपको सेक्शन जो भी है वो कंप्लीट मिल चुका है। और आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी के जो 3 पार्ट हैं वो आपको अभी मिल जाएंगे, और उसके बाद में जो कुछ एक्स्ट्रा नए क्वेश्चन जो ऐड करने हैं वो मैं लास्ट में करूंगा, 3 पार्ट के लास्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, जो आपका पार्ट नंबर 16 होगा, फिर आगे चल के 17 होगा, उससे अगला 18 होगा। ये तीनों पार्ट क्योंकि मुझे सेम ही क्वेश्चंस करवाने हैं, तो वो पहले वाले मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगा। आपको कहीं नहीं जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको इसी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के साथ वो चीजें मिलती रहेंगी, आपको यहीं पे कंटिन्यू उनको देखना है। सेक्शन सी से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो डाल दूंगा, और उसके बाद अपना करेंगे सेक्शन डी को स्टार्ट। ठीक है, तो अभी आपको यहीं से सेक्शन सी के जितने भी पार्ट हैं वो यहीं से आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए मेरे वाले इस वीडियो से। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी आगे होगा क्वेश्चन, सब तक आपके सामने क्वेश्चन आपका है 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस वाले जो पैटर्न्स हैं इसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस है बुक में? 2। या तो यहां होता है cos x माइनस ए cos x माइनस बी, यहां पे होता है या तो sin x माइनस ए sin x माइनस बी। दोनों ही क्वेश्चंस का एक ही तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, यानी स्टार्ट करना है, वो एक ही तरीका है। तो इस क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक क्या है ना, वो लॉजिक समझना। देखो यहां cos के आगे क्या आया हुआ है, x माइनस ए, यहां cos के आगे क्या आया हुआ है, x माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस पता करते हैं, दोनों को घटा के देखते हैं। तो x माइनस ए में से x माइनस बी को जब आप घटाएंगे तो माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी, या b माइनस ए या a माइनस बी। समझे, b माइनस ए बोले या a माइनस बी, हमें नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, हमें उन दोनों का डिफरेंस देखना होता है। तो जब आप इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो a और b बचेगा। तो या तो a माइनस बी बोल सकते हैं या b माइनस ए बोल सकते हैं, पहला काम। दूसरा, जितना ये डिफरेंस आता है वो, और डिफरेंस में देखो यहाँ cos और cos दोनों क्या है, सेम। यहाँ भी cos है और यहाँ भी cos है, क्या है, सेम। सेम का मतलब SAME सेम। उसका पहला अक्षर क्या होता है, S। इसका मतलब S से कौन स्टार्ट होता है, साइन। S से कौन स्टार्ट होता है, साइन। और डिफरेंस कितना आया था, a माइनस बी। डिफरेंस कितना आया था, a माइनस बी। तो यानी हमें साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है ना, हमारा जो लॉजिक है इस क्वेश्चंस का, जो हमारा टारगेट है, इन दोनों का डिफरेंस, उसके आगे क्या लगा दो, साइन, उसको क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करना है तो पहली ही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली स्टेप क्या है, आपको ये याद रखना है कि इसको हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, साइन a माइनस बी से। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दें। मल्टीप्लाई बाई किससे कर दें, साइन a माइनस बी से कर दें। तो कर दो भाई, सबसे पहला काम। तो जो डिवाइड वाला पार्ट है ना, उसको हम यहां बाहर लिख देते हैं ना, 1/sin a माइनस बी, है ना, ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा अपना। और जो आप ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, वो यहां लिख दें साइन a माइनस बी, अपॉन में cos x माइनस ए लिखा हुआ है इंटू cos x माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, कुछ भी नहीं किया अभी तक। साइन a माइनस बी का ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, डिवाइड वाला पार्ट यहां बाहर रखें हमेशा, पहला काम। अब दूसरा, हमें इस वाले फंक्शन को ना इन जैसा बनाना है, x माइनस ए x माइनस बी जैसा बनाना है। तो सर इसमें तो कहीं x है ही नहीं, a और b के साथ तो x है ही नहीं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है,
ए और बी के साथ है ना एक्स लाओ। सर कैसे लाएं एक्स को? तो बड़ा इजी है लाना, कोई दिक्कत नहीं। कौन मना कर रहा है आपको? इसमें आप एक्स को ऐड कर दो और एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया आपका एक्स। हमें एक्स की जरूरत थी तो एक्स को भी बुला लिया हमने। अच्छा तो अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है, जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है ऐसे ही इनको एडजस्ट करना है। देखो यहाँ पे x है और a है, यहाँ पे x और b है, तो देखो यहाँ भी दो x है, a भी है और b भी है, यानी ये दोनों वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। बस इनको क्या करना, आपको एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट कैसे करने का मतलब क्या है वो समझना। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन, इन चारों को कुछ ऐसा लिखना है, इन चारों को कुछ ऐसा लिखना है कि वो ऐसे बन जाए, x माइनस ए और x माइनस बी जैसे बन जाए और आपका बेसिक भी रहे सेफ। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कोस x माइनस ए इंटू कोस x माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ पे x प्लस का था तो देखो ये रहा x प्लस का, यहाँ माइनस बी था तो ये रहा देखो माइनस बी। जिस दिन ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एक्स, ये रहा माइनस एक्स, और प्लस का a तो ये रहा। यानी ये जो चार वैल्यू थी a माइनस बी प्लस एक्स और माइनस एक्स, इनको हमने ऐसा लिख दिया। यानी हमारा टारगेट इनको ऐसा बनाना था, या तो x माइनस ए से x माइनस बी घट जाएगा, या x माइनस बी से x माइनस ए घट जाएगा, या ऐड हो जाएंगे। बस आपको इस हिसाब से इनको एडजस्ट करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल रहे, बस है ना, प्लस माइनस की भी गड़बड़ ना हो उसमें, बिल्कुल सेम। वापिस अगर चाहे तो वापिस हम ये लिख सकते हैं इसे, बस यही हमने एडजस्ट किया है इनको। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो इस पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू को आप x पढ़े एक बार, क्या पढ़े x, बीच में क्या है माइनस, इसको क्या पढ़े y, तो ये क्या बना साइन x माइनस y। कौन सा फॉर्मूला बना ये, साइन x माइनस y, और इसका फॉर्मूला सबको पता है, ये तो होता है साइन x कोस y माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। तो इसके ऊपर आपको है ना ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां मैं कर रहा हूं रफ, किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। तो इस स्टेप को भी कर देते हैं, इसका भी कोई यूज तो है नहीं अपने लिए। अब देखते हैं इस स्टेप को, इस पे मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो बाहर क्या चल रहा था, बाहर तो चल रहा था 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये हमारे लिए क्या है x, ये x की वैल्यू, और ये क्या है y, तो ये बना साइन x माइनस y। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, साइन x, x कौन है x माइनस बी, है ना, ये वैल्यू किसकी है x की। फिर कॉस y, y की जगह कौन है यहाँ x माइनस ए, ये कौन है आपके लिए y। तो ये साइन x कोस y माइनस, यहां क्या जाएगा माइनस कोस y यानी x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए, साइन x कोस y माइनस कोस x से साइन y, है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये x की जगह और ये y की जगह। अपॉन जैसे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उससे जो अगली स्टेप होगी वो होगी आपकी सेपरेट करना। क्या करना, सेपरेट, है ना। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि सेपरेट करेंगे तो क्या करना है। तो इस पार्ट में अलग डिवाइड कर देंगे, इस पार्ट में अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे cos x माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, फिर बीच में क्या है माइनस, तो लगा दो माइनस। अगला ये cos x माइनस बी साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी इंटू dx। अब यहां तक लिखने के बाद काफी स्टूडेंट्स को दिख गया होगा कि कुछ तो कैंसिल हो रहा है ना, कुछ तो कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे वो कैंसिल कर लेना चाहिए। तो यहाँ देखो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए, और यहाँ cos x माइनस बी से cos x माइनस बी, है ना, एक एक वैल्यू तो आपकी कम हो ही जाएगी। अब जो बचा आपके पास वो क्या बचा,
यहां से साइन बचा, नीचे से कोस, और देखो आगे एंगल भी सेम है, यहाँ x माइनस बी है तो यहाँ भी x माइनस बी लिखा हुआ है। तो हम सबको पता है साइन अपॉन कोस तो कितना होता है टेन, तो टेन एक्स माइनस बी माइनस यहां से क्या होना है टेन एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए, और टेन एक्स का तो सबको आता है, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो तो सबको आता है। टेन एक्स का हमें पता होता है log sec x, टेन एक्स, इसको ना एक बार x पढ़े आप, x माइनस बी, आगे लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, डायरेक्ट यूज करें। टेन एक्स का होता है log sec x, क्या होता है log sec x, x कौन है x माइनस बी, माइनस टेन एक्स का कितना हो जाएगा ये log sec x, x कौन है x माइनस, हमारे लिए यही x है भाई, प्लस ये वाली वैल्यू क्या है x, ये भी क्या है x। अब कई सोचते हैं सर आगे वाले फंक्शन का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, बिल्कुल करते हैं, x का 1 होता है और b का 0, तो 1 का डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। अब आंसर एक स्टेप और बढ़ा देता है आपका यहाँ पे, और वो भी मैं लिख ही देता हूं, चलो इतना ही कर लिया। तो ये हुआ आपका log m, ये वैल्यू किसकी हुई m की, और ये किसकी हुई n की, तो log m माइनस log n कितना होता है log m अपॉन n, तो m कौन है यहाँ sec x माइनस बी अपॉन n कितना है sec x माइनस बी प्लस c, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, और इसका जो स्टार्टिंग है वही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड करें, फिर इधर जो हमने साइन a माइनस बी लिखा था उसमें x को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, फिर उन चारों वैल्यूज को आप x माइनस बी और x माइनस ए की फॉर्म में लिखें, फिर साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला ओपन करें, सेपरेट करें, जो बच जाए उसका इंटीग्रेशन करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना कवर हो गया है, आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 बार इस क्वेश्चन की। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, और अब तक आपके पास स्क्रीन पे भी आ जाना चाहिए, और जैसा आप देख पा रहे हैं तो बोर्ड में भी आया हुआ भाई है ना, बोर्ड के अंदर भी 2012 के अंदर क्वेश्चंस पूछा हुआ है। 1 अपॉन रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्सी स्क्वायर इंटू dx, 7 माइनस 6x माइनस एक्सी स्क्वायर। क्वाड्रिक के क्वेश्चंस हमने पीछे भी किए थे छोटे मोटे 1 मार्क्स के अंदर मल्टीपल चॉइस में, वहां मैंने सारे रूल्स बता दिए थे, और जो क्या बताया था न्यूमरेटर में क्या होता है कांस्टेंट, और जो डिनोमिनेटर होता है उसमें कोई भी एक क्वाड्रिक इक्वेशंस होती है जिसके फैक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, फैक्टर नहीं होने चाहिए। और ये भी कहा था अगर वो क्वाड्रिक इक्वेशन रूट के अंदर आ जाए, किसके अंदर आ जाए रूट के, तो फिर मुझे फैक्टर भी नहीं देखने, फिर मुझे फैक्टर भी नहीं देखने, हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, मुझे डायरेक्ट अपना मेथड स्टार्ट करना है। तो जो बोर्ड का सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है ना वो होता है जिसमें माइनस एक्सी स्क्वायर लिखा हूं, आगे और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। बोर्ड के वो फेवरेट क्वेश्चंस कौन से मानता है ज्यादा, जिसमें माइनस एक्सी स्क्वायर लिखा हो, तो आपके पास ज्यादा नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बहुत कम है बुक के अंदर, और मोस्टली बोर्ड वहीं से उठा लेता है, ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है। तो यानी इंपॉर्टेंट क्या है जिसमें माइनस क्या लिखा हो एक्सी स्क्वायर लिखा हो। तो इसको हमें स्टार्ट करने कैसे करना है वो समझे। तो मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि सबसे पहले जो एक्सी स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 बनाए, क्या बनाए 1, और वो भी +1 बनाए, है ना। बुक में ऐसे सारी लैंग्वेज इतनी डिटेल में नहीं लिखता कि +1 बनाना है, आप खुद एक्सी स्क्वायर लिखा है तो आप खुद समझ सकते हैं, उसका कोफिशिएंट वो 1 है तो 1 कैसा है प्लस का है, तो आपको प्लस का ही बनाना है। हम चाहें तो ना बना के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना, एक रास्ता और भी है, पर मैं सभी क्वेश्चंस को एक ही फॉर्मेट में करवाता हूं, इसलिए उनको बार बार चेंज नहीं करते, क्योंकि बार बार चेंज करने से स्टूडेंट्स खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सा मेथड लगाना चाहिए, इसलिए हम एक ही मेथड लेते हैं ताकि आपकी उस पर प्रैक्टिस बनी रहे। तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, 6x हो जाएगा प्लस का, और 7 हो जाएगा माइनस का, सभी के साइन पलट जाएंगे अंदर। बस ध्यान क्या रखना है, इस नेगेटिव को रूट से बाहर नहीं दिखाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है, गलती से बाहर मत ले आना भाई,
ये सारी चीजें मैंने पहले पुराने वीडियो में सब बातें बता दी हैं। अगला स्टेप क्या होता था, एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म लिख लें। अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6, जो एक्स का कोफिशिएंट हो उसका हाफ करो फिर स्क्वायर करो। तो एक्स का कोफिशिएंट है 6, हाफ हो गया 3 और 3 का स्क्वायर 9। 9 को यहां ऐड कर देंगे। ऐड वाला काम किसके साथ बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म के साथ। और जो घटाने का काम है जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना वो हमेशा कांस्टेंट के साथ करते हैं। ऐसा काम किसके साथ करना है, कांस्टेंट के। फिर ये भी बताया था कि आप जैसे ही ऐसा करेंगे और अगले स्टेप पे क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। जब बनाएं तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यूज कर लेना बाहर, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी, फर्स्ट 3 टर्म्स, उससे किसी ना किसी वैल्यू का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये किसका बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। -7 और -9 कितने होते हैं 16, कितने हो जाएंगे 16, 16 हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे। अब जैसे आपने होल स्क्वायर बना दिया, मैंने वहां पुराने वीडियो में क्वेश्चंस किए हैं इसके ऊपर, वहां बताया था कि x आप फिक्स लिख लें। अगर x के साथ यहाँ प्लस साइन है तो प्लस भर लें, और कभी माइनस है तो माइनस। और ये जो आप ऐड करते हो, ऐड हमने क्या किया 9, उसका स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, स्क्वायर रूट मींस वर्गमूल, तो 3 लिख लें। और ये दोनों ऐड हो गए। अब आपको क्या करना है, इस माइनस का इनको मल्टीप्लाई करना है वापिस। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो -16 है ये इस नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएगा +16, और +16 यानी 16 को मैं जानबूझ के लिख रहा हूं 4 का स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं 4 का स्क्वायर, और ये प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने 16 को 4 का स्क्वायर जानबूझ के इसीलिए लिखा है ताकि आपको a की वैल्यू अलग से दिख जाए, है ना। a का मान यहाँ 4 है, a स्क्वायर आपका 16 है, और फॉर्मूले में हम a का यूज करते हैं ना कि a स्क्वायर का, है ना। a का जो फॉर्मूले में a स्क्वायर होता है, जो आपके आगे करेंगे कोई क्वेश्चन ऐसा। अभी आपका फॉर्मूला क्या लग रहा है इस पे, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा x है मेरे लिए, ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई x है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइन इनवर्स x, कौन x, x प्लस 3, ये x है, अपॉन a कितना है 4, और प्लस है c। बस हो गया क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ 3 मार्क्स के अंदर पहले से ही। तो चलिए भाई, क्वेश्चन सेकंड हो गया आपका कंप्लीट। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बोर्ड 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जैसा मैंने कहा था, आप खुद देख लें, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है जिसमें माइनस एक्स स्क्वायर लगा हो, क्या लगा हो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। वो बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो ज्यादा नहीं है, मैंने पहले बता दिया, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, आप उन पे नजर बनाए रखें और फिर से पूछ सकता है। और सिंपल आएगा तो हमें मेथड तो वही अप्लाई करना है, प्लस एक्स स्क्वायर का पूछ लेगा तो भी यही पैटर्न है, ठीक है ना। नेगेटिव में बस एक हमें पहले नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं। अब वही तरीका है, रूट के अंदर क्या है क्वाड्रिक है, और रूट के अंदर क्वाड्रिक है तो मुझे कभी चेक नहीं करना कि फैक्टर होते हैं या नहीं होते, कोई जरूरत नहीं है हमें। सबसे पहले हमारा मेथड अप्लाई होगा, वही माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, प्लस के हो जाएंगे 4x, और माइनस का हो जाएगा 5 इंटू dx। अगला काम भी आपको पता है, x का कोफिशिएंट कितना है, या 4 है। x का कोफिशिएंट कितना है 4, और 4 का हाफ कर दो 2, और 2 का फिर स्क्वायर कर दो 4। तो ऐड वाला काम इनके साथ करना होता है, और सबट्रैक्ट वाला कांस्टेंट के साथ करते हैं ना। घटाने का काम किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। अगली स्टेप भी आपको पता ही है, यहाँ एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा यूज कर लें, इन 3 से ये होल स्क्वायर बनेगा, किसका x प्लस 2 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 और 4 कितने हो गए माइनस के 9 इंटू dx। चलिए भाई, अगला काम क्या है आपका, इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस का, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसके माइनस लग जाएगा और इसके प्लस, और 9 को है ना जानबूझ के 3 का स्क्वायर लिख रहा हूं। कितना लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर।
माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, पहले वाला क्वेश्चन था 1 में, ये dx के इंटू में है, तो वही रूट है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो मेथड भी वही है। पहले माइनस कॉमन लेना, फिर x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, फर्स्ट 3 टर्म से होल स्क्वायर बना लो, लास्ट वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर नेगेटिव को इनटू कर दो। अब आपको यहाँ के क्या करना, बस इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम पहली बार यूज ले रहे हैं, तो इसलिए ना इस फॉर्मूले को ना मैं थोड़ा सा रफ करके ना ये स्टेप यहाँ रफ कर देता हूँ, मैं इसको भी कर देता हूँ, चलो पूरा ही कर देते हैं। अब इस पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं एक बार, है ना, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो मैं लिखवा देता हूं। फॉर्मूला आपका होता है एक्स वाई टू इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहां जो फंक्शन है वो यहां आ जाएगा वापिस, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला है। यहां क्या है a, इसको कंपेयर करवाओ तो ये क्या है आपका a का मान कितना है 3 है। देखो a स्क्वायर जो है वो तो 9 है, a का मान कितना है 3, और आगे कौन है x, तो ये अंदर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली क्या आपके लिए x है। तो जैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे x, तो x तो कौन है आपका x प्लस 2, तो आप लिखेंगे x प्लस 2 अपॉन 2 इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वही फंक्शन जो यहाँ लिखा हुआ ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है यहाँ 9, ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स कौन है एक्स प्लस 2 अपॉन ए कितना है यहाँ 3 प्लस सी, ए की वैल्यू 3 है, ए स्क्वायर 9 है। बस आंसर में एक स्टेप और बढ़ा देगा। देखो ये जो वैल्यू आपने बनाई थी ये कहां से बनाई थी, इसका बेसिक क्या था, आपका क्वेश्चन क्या था 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसी से तो बनाया था। इसमें हमने माइनस कॉमन लिया, फिर x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो जब आप यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जब इसको कैंसिल करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी, यानी यहाँ पे लास्ट में आपको वही फंक्शन लिखना है जो आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि उसी को चेंज करके हम ये बनाते हैं, तो इसको लास्ट में वापस चेंज करेंगे तो यही बन जाएगा। तो आंसर में ये लिखता है ना कि ये वैल्यू लिखता है, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेम लिखवा देना है वापस। और ये सेम तब तक लिखवाना है जब तक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, है ना, 1 ना हो तब आप ना लिखवाएं, फिर एक स्टेप आगे से हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके के हमने पहले भी कर लिए हैं काफी क्वेश्चंस मेथड पे, तो बस आप क्वेश्चंस पे नजर बनाए रखें माइनस एक्स स्क्वायर वाले पे। क्वेश्चन हो गए हमारे 3 कवर अब तक, और अगला ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू dx, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4, और अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमने क्या कहा था, देखो ऊपर तो 1 है और नीचे x का फंक्शन है जिसकी पावर क्या है 4 है, तो ऊपर x की पावर कितनी है 0, भाई x है ही नहीं तो पावर कितनी होगी 0, तो ऊपर x की पावर कम हो नीचे ज्यादा हो तो फिर हम डिवाइड डिविड मेथड तो यूज कर ही नहीं सकते, वो तो तब करते हैं जब पावर इक्वल हो या न्यूमरेटर की ज्यादा हो, उस केसेस में। तो यहाँ कोई डिवाइड मेथड काम में नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि x की पावर 4 को का जो डिफरेंशिएशन होता है अवकलन वो होता है 4 इंटू एक्स की क्यूब, तो ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर है केवल कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर इस सवाल को हमें डील कैसे करना है, तो एक चीज तो अपने काम में आ रही कम से कम कि 2 वैल्यू के बीच में क्या आ गया नेगेटिव, 2 वैल्यू के बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि फैक्टर पक्के, तो कम से कम एक बार मुझे फैक्टरी कर लेनी चाहिए। तो अगर इसके मैं फैक्टर कर देता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब क्या होगा सर, इससे आगे कैसे करेंगे, इसके तो फैक्टर कर दिए, इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर 4 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना, अंदर वाला आपका इसका स्क्वायर बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया ए और ये हो गया बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए कौन है यहाँ, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पार्टी के तो फैक्टर हो नहीं सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसके फिर से हो सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि बीच में फिर नेगेटिव है। अब चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर फिर से लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अगर आप इसके फैक्टर यहां पे लिखते हैं तो एक तो फैक्टर हो गया एक्स प्लस 1, एक हो गया एक्स माइनस 1 और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर आप इस पे कौन सा रूल लगाएंगे, आप इस पे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल, आंशिक भिन्नों वाला रूल यूज करेंगे। और आंशिक भिन्न वाला रूल अगर आप यहाँ पे फैक्टर कर दिया और फिर करते हो तो फिर तो आपको 4 कांस्टेंट मानने पड़ेंगे, और 4 कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का मतलब काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं ये चीज स्टूडेंट्स को बताता हूं पढ़ाते समय कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें नीचे एक्स स्क्वायर के टर्म चल रहे हो, किसके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर आए, इस ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर आए, इस ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर आए, तो ऊपर या तो कांस्टेंट दिखे आपको, यानी कोई 1 हो 2 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर एक्स स्क्वायर का फंक्शन आए। दोनों ही केसेस में ऊपर कांस्टेंट आ जाए चाहे एक्स स्क्वायर आ जाए, और यहां ब्रैकेट में दोनों के पास क्या हो, एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। उस केस में आपको इतने बड़े मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, उसको आप आराम से बिल्कुल शॉर्ट में डील कर सकते हैं और बहुत आसान रास्ते से, है ना, उसको कर सकते हैं। तो देखिए अभी कैसे करेंगे इसको। उसके लिए मैंने कहा था कुछ देर के लिए, ना कुछ देर के लिए दुनिया वालों को दिखाने के लिए हम एक बार एक्स स्क्वायर को क्या नाम दे देंगे, वाई, ठीक है ना। दुनिया वालों को पागल बनाने के लिए एक बार क्या बोल देंगे, क्योंकि लोगों को ये पता है ना, सबको ये पता है, अगर यहाँ ये ऐसा लिखा होता है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, है ना, अगर ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर की जगह अगर एक्स होता तो सर मैं तो डायरेक्ट कर ही देता इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, आंशिक भिन्न रूल लगा ही देता। कैसे, ऊपर एक कांस्टेंट लिखता ए, उसके नीचे किसी एक फैक्टर को लिख देता, प्लस लिखता फिर बी, उसके नीचे अदर को लिख देता। ये तो मुझे आता ही है, ये तो दिक्कत एक्स स्क्वायर कर रहा है मेरे को, अगर एक्स स्क्वायर ना हो तो मैं अभी कर दूं इसको। तो इसलिए हमने कुछ देर के लिए ना दुनिया वालों को दिखाने के लिए एक्स स्क्वायर का नाम क्या रख दिया, वाई। अब वाई जब आप देखोगे ना तो आपको फीलिंग आ जाएगी, लीनियर फंक्शन की फीलिंग आ जाएगी, रैखिक, यानी पावर 1 हो। पावर 1 को तो डील करना आता ही है ना, तो 2 को हमने 1 बना लिया जानबूझ के एक बार। तो कुछ देर के लिए आपको एक्स स्क्वायर को क्या मानना है यहाँ, वाई। जैसे आप इसको वाई मानेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, अब इसको है ना पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, वाई, तो ये बन गया वाई माइनस 1, यहां वाई माना तो ये बन गया वाई प्लस 1, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन क्या मतलब होता है ये भी समझ लो अभी, क्योंकि ज्यादा डिटेल में अब बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, ये भी तो फ्रैक्शन ही है। 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 क्या है, फ्रैक्शन ही तो है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी फ्रैक्शन को एक से ज्यादा फ्रैक्शन में ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है ना, एक से ज्यादा फ्रैक्शन के अंदर उसको ब्रेक करना, ये मतलब होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। कैसे सर, जैसे आपके पास मान लो कभी हो 3y2, अब 3y2 आपकी फ्रैक्शन ही तो है, भिन्न ही तो है, ये अंश बटे हर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 3y2 की इक्वल अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 1y2, है ना, इसके नीचे भी 1 भर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 1y2, तो ये भी तो कितना है, 3y2 है। तो इस फ्रैक्शन को हमने एक से ज्यादा फ्रैक्शन में ब्रेक करवा लिया। तो किसी भी फ्रैक्शंस को एक से ज्यादा फ्रैक्शन में ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, वाई, तो ये ऐसा बनेगा। अब देखो, अब आपकी वो फीलिंग आ जाएगी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, क्योंकि वाई की पावर कितनी है, 1 है, और 1 है यानी लीनियर है, और लीनियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। कैसे करते थे पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चंस को हम सॉल्व, सबसे पहले कितने फैक्टर हैं आपके पास, 2 फैक्टर है, एक तो y माइनस 1 है और एक y प्लस 1 है, दोनों ही कैसे हैं, लीनियर भी हैं। तो यहां पे हम एक कांस्टेंट लेंगे a अपॉन, उसके नीचे किसी एक को लिख देंगे, किसी एक को, तो मान लो हमने लिखा y माइनस 1 प्लस, अब दूसरा कांस्टेंट भी, उसके नीचे क्या लिखोगे आप, y प्लस 1, और इसको हम क्या देते थे, इक्वेशन फर्स्ट कहते थे, इसको हमेशा क्या कहते थे, इक्वेशन फर्स्ट। अगली जो स्टेप है, सभी बुक में, सभी एग्जाम्पल्स में, सभी क्वेश्चंस में और सभी टीचर्स डायरेक्ट लिखवाते हैं, बस यहां मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूं कि
कि ये जो साइड है आरएचएस, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और वो एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा। अगर कभी भी कोई स्टूडेंट डाउट में हो कि मुझे ना इन चीजों के एलसीएम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करेंगे, जो ये आपकी आरएचएस साइड बनेगी हमेशा, अगर उसको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही है कभी भी, तो आप हमेशा ये वाली जो एलएचएस साइड होती है उसका जो ये डिनोमिनेटर है यही आपका एलसीएम है, ये वाली वैल्यू ही आपका क्या है, एलसीएम है। हमेशा इस साइड का एलसीएम यही आएगा, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगी मुझे इसका एलसीएम क्या लेना है। इधर देखो ना, ये लिखो तुरंत आप, एलसीएम अपने आप आएगा। तो ठीक है ना, तो यहां हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो एक स्टेप है ना मैं बढ़ा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम आगे इन क्वेश्चंस को करते कैसे। तो सबसे पहले तो ऐसे लिखना है, फिर 1/y-1 इंटू y प्लस 1, इस साइड का एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम कौन आएगा, यही तो आएगा, y-1 और y+1 दोनों ले लो। अब एलसीएम लेंगे तो देखो a के नीचे क्या लिखा है यहाँ, y-1, तो इस y-1 को हटाओ, पीछे कौन बचा, y+1, इस y+1 को a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू कितना हो जाएगा ये y+1, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है y+1, तो यहाँ से y+1 को हटाओ तो कौन बचेगा, y-1, तो b के इंटू में कितना हो जाएगा, y-1, और दो में तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, और a इससे गुणा हो जाता है b से, दो के लिए कह रहा हूं मैं बस। अब ये एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ना ये स्टेप शो नहीं करते मोस्टली, इस स्टेप को नहीं लिखवाते और ना ही सोल्व करते हैं, बस एक बार समझ लें आप कि हमें इस साइड का एलसीएम लेना है, वो एलसीएम हमेशा इसके बराबर होता है, तो दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल। कैंसिल होंगे तो देखो इधर क्या बचा, क्या 1, यहाँ क्या बचा आपके पास 1, इधर कौन बचा, a इंटू y+1 प्लस b इंटू y-1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये तभी हम यूज करते हैं जब सिंपल लीनियर फंक्शन हो हमारे पास, है ना, उस केस में ऐसे लिखते हैं। तीन, अगर यहाँ तीन एक फैक्टर और होता तो c/4 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगर इन चीजों को और भी ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो मैंने पहले कहा कि 12th मैथ क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाके आप हर एक्सरसाइज का बस बेसिक पढ़ लें स्टार्टिंग, तो आपको कैसे लिखना है ये, और इतना आप 12th में पढ़ रहे हैं, रिवीजन टाइम है, लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपको आता भी है, ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम यहां तक आ जाएंगे, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। हमारा जो टारगेट है इस पूरे क्वेश्चन में बस a और b का पता लगाना है। किसका लगाना है, a और b का पता करना है। तो यहां से a और b का पता करने के लिए आपके पास है दो रास्ते, है ना, दो चॉइस है आपके पास, दो मेथड है। पहला, आप कंपेयर कर लें, कंपेयर मींस तुलना, दोनों साइड्स की y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की क्या कर लें, कंपेयरिंग कर लें। परंतु हम यहाँ कंपेयरिंग नहीं करेंगे, उससे भी जो इजी रास्ता है ना वो लेंगे। अब इजी रास्ता क्या है वो देखो, पुट y इजिकल टू, है ना, इस इक्वेशन में हमें y की दो वैल्यू रखवानी है। सर वो दो वैल्यू आएंगी कहां से, यहां से आएंगी। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है y-1, यहाँ क्या लिखा हुआ है y-1, इसके बराबर 0 रखो तो y का मान कितना आ जाएगा 1, ये -1 उधर जाएगा तो +1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ क्या लिखा हुआ है y+1, इसके बराबर 0 रखो तो y कितना आ जाएगा -1, ये 1 उधर जाएगा। तो यानी आपके पास जो ये a और b के नीचे जो ये फैक्टर लिखे होते हैं ना, इनके बराबर क्या रख लो 0, और उससे किसकी वैल्यू आ जाएंगी, y की। कल को यहाँ x होगा तो x के मान आ जाएंगे। आज के दिन हमने x² को y बोल रखा है एक बार के लिए, तो आप y की वैल्यू, तो ये y की वैल्यू हमें पता कहां करनी है। तो क्या क्या है, एक तो y की वैल्यू आई -1 और एक आई +1, है ना। पुट y इजिकल टू -1 एंड +1 इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में y के मान रखने पर तो कितनी वैल्यू रखवा रहे हैं हम y की, 2। 2 कहां से मिले ये बात समझ में आ गई ना अच्छे से। एक तो ये वाला फैक्टर है, इसके बराबर 0 रख लो, y का मान आ जाएगा, इसके बराबर 0 रख लो, y की वैल्यू, वो दोनों वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रखवा देनी है बस। तो सबसे पहले हम बात करें -1 की, तो देखो इधर तो 1 लिखा हुआ है, अब 1 में कहीं भी y नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं कहां रखवाऊं, रखवा ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे लिए 1 का 1 ही आ जाएगा। अब इस -1 को मैं यहां रखवाऊंगा, इस एक यहां पे, तो देखो यहां -1 +1, तो -1 + 1 कितना होता है 0। कहने का मतलब है कि जब भी आप ये वैल्यू रखोगे y की, तो केवल एक ही वैल्यू आएगी, बाकी 0 हो जाएंगे। जैसे इसमें a वाला पार्ट 0 हो रहा है तो b वाला मान देगा आपको,
तो यहाँ पे -1 रखने पे ये -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। चलो एक स्टेप में ना मैं लिख देता हूँ। यहाँ y की वैल्यू -1 + 1 प्लस b इंटू यहाँ भी क्या रखेंगे -1 जहां जहां y था वहां क्या रख दिया -1। अब ये -1 + 1 कितना हो गया 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा इंटू के। तो आपके पास 1 बराबर क्या बचा -1 हो गया -2 इंटू में है b। तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा -1/2। एक वैल्यू आ गई। अब y की जगह कितना रखेंगे आप इस इक्वेशन में 1। तो देखो यहाँ तो 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, फिर इक्वल है तो इक्वल रहेगा a इंटू 1 + 1, यहाँ y की जगह 1 और इधर भी रखेंगे प्लस b इंटू 1 - 1। देखो यहाँ 1 - 1 कितना हो गया 0, तो इसमें b 0 हो रहा है, यहाँ पे a 0 हो रहा था और यहाँ पे b। तो हम मोस्टली है ना ये चीजें कभी लिखते ही नहीं है, जब सॉल्यूशन करवाते हैं क्लास के अंदर ये लिखते ही नहीं है। ये 0 हो गया, ये 0, पर यहाँ एक बार दिखा रहे हैं कि देखो ये 0 होगा, हर बार एक वैल्यू 0 हो जाएगी कोई ना कोई आपकी। तो ये तो 0 हो गया, तो इधर बचा 1 और 1 + 1 हो गया 2a। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी a और b की वैल्यू आपको कहां रखनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब आते हैं इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो मैं इसको कर देता हूं रफ, है ना। इसको भी कर देता हूं, इधर वाले को भी रफ। अब अपना क्वेश्चन बचा है 2 स्टेप का। चलो भाई, हमने रफ के चक्कर में ना b की वैल्यू भी रफ कर दी है। तो जहां तक मुझे ध्यान है b कितना आया था अपना -1/2 और a जो आया था वो +1/2, है ना, यही आया था। अगर हम b की वैल्यू हमने कितनी रखी थी -1, तो यहाँ आ गया था -2। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है, कोई नहीं है। a की भी चलो यहाँ रख कर ही देता हूं। अब ये जो a और b की जो वैल्यू है, आप यहाँ a का मान रख देंगे, यहाँ पे किसका रख देंगे b का। जैसे आप यहाँ a और b रखेंगे, साथ साथ क्या करेंगे इन सबका इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। और इस y को आपने क्या माना था, इस y को आपने क्या कहा था x² बराबर ही तो y था ना। तो आप यहाँ x y, अब y नहीं रखेंगे, जैसे आप a b पुट करवाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो y की जगह किसको लिख देंगे x² को लिख देंगे। तो देखो ये लगाया इंटीग्रेशन का साइन, ऊपर है 1, इस y की जगह वापस क्या लिख देंगे x² - 1 x² + 1 इंटू dx इक्वल, ये वाला इक्वल, यहाँ कौन है a और a कितना आया 1/2। तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन का साइन लगा ले, ऊपर क्या बचा 1 और y की जगह कितना लिख देंगे x² - 1 इंटू dx। यहाँ पे b कितना आया -1/2, कांस्टेंट है बाहर, ऊपर बचा केवल 1 और नीचे क्या लिखा हुआ y + 1, y की जगह क्या लिख देंगे x² + 1। तो जैसे आप a b की वैल्यू पुट करेंगे ना, देखो यहाँ a की जगह हमने क्या रखा 1/2, b की जगह क्या रखा -1/2। तो ये कांस्टेंट थे ना, तो हमने इनको सीधा बाहर भेज दिया, तो यहाँ क्या बचा पीछे 1, है ना, सीधा 1 बचा और इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटू dx आ जाएगा। अब बस आपका एक स्टेप क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इस पे तो फॉर्मूला लगेगा dx/x² - a², dx/x² - a², की वैल्यू है यहाँ 1 और a की भी 1 है। तो dx/x² - a² का फॉर्मूला कितना होता है 1/2a, कितना है यहाँ 1 log x - a यानी 1/x + a यानी 1 -1/2 dx/1 + x² कितना होता है tan 1x और प्लस है c। तो ये हो गया 1/2 हो गया 1/4 log x - 1/x + 1 -1/2 इंटू tan 1x + c। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया बहुत आसान वे में, है ना। आपने काफी टाइम लिया इस क्वेश्चन पे, परंतु इस रास्ते से आपका बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको 4 कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में केवल हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा अपना उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको चीजें अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं तो अपने साथी स्टूडेंट्स को भी बताइए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।